हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि आप लोग भी एक मेरी फैमिली जैसे ही हैं। जो यूट्यूब है ये सब हमारी, जो इस पे हमारे फॉलोअर्स हैं वो सब हमारी फैमिली है। और हम लोग इसीलिए अपनी बातें जो है शेयर भी करते हैं, क्योंकि अपना समझते हैं आप लोगों को। तो गाइज, यहाँ पे ना आफ्टरनून का टाइम था और मैंने एक थोड़ा बहुत सो भी गई थी बीच में। तो उठी हूँ तो अब ऐसा कोई काम तो नहीं था, क्योंकि सारा काम मॉर्निंग में ही हो गया था। तो बैठी थी तो मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम है जब वो कर लेते। तो फिर मुझे याद आया कि काजू पड़े हैं। मेरे हस्बैंड लाए थे 2 पैकेट, तो जिसमें से बस मैं अपने बेबी को ज़्यादातर खिलाती हूँ, मैं कम ही खाती हूँ। तो एक पैकेट जो पहला खोला था मैंने ना, उसके अंदर जो कीड़े होते हैं ना वो लग गए थे, और पूरे पैकेट में लगे थे, लास्ट में थोड़े बहुत लग गए थे। तो वो ना जैसे वाइट वाइट से हो गए, मतलब काजू के अंदर जैसे भुरभुरे टाइप में नहीं हो जाते एकदम आटे जैसे, वो हो गया था। तो उसे मैंने फेंक दिया था। फिर ये सेकंड जो मेरे पास पैकेट पड़ा था, इसे मैंने ओपन किया था। मैंने कहा इसे भी देखो, तो इसमें भी मुझे ऐसा लगा कुछ एक कीड़े हैं। तो इसे मैंने पहले धूप में सुखा लिया था। पहले सुखा चुकी थी एक बार, और उसके बाद फिर मैंने इसे अलग अलग करके देखा। मैंने कहा इसके अंदर अंदर ना हो। तो गाइस, बहुत ही कम में था, मतलब मुश्किल से 8, इतने बड़े पैकेट में सिर्फ 8 या 10 काजू के अंदर ही जो होते ना, मुझे कीड़े भी नहीं मिले। बस जैसे कीड़े खा लेते ना, छेद जैसे हो जाते काजू के अंदर, तो बस वही मिले। बाकी जो भी था काजू मेरा बिल्कुल फ्रेश था। तो मैंने इसके अंदर ऐसे अलग अलग करके और रख रही थी। और बेबी को बस टाइम, मतलब वो बार बार मेरा कैमरा पकड़ रहा था, इसीलिए मैं उसको थोड़ा बिजी करने के लिए उसे भी मैंने काजू दिया था। मैंने कहा इसको ऐसे करके खोलो बेटा, तो बेबी से खुल नहीं रहा था। तो बस उसे मैंने ऐसे ही दे दिया था टाइम पास करने के लिए। और उसके बाद ये मैं अलग अलग कर रही थी। वैसे जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और जो एक्स्ट्रा थे काजू 8-10 ख़राब थे, वो मैंने इसमें से निकाल दिए थे। और उसके बाद मैं चली गई थी धूप में सुखाने के लिए। और देखिए धूप में सुखाया मैंने, और इसे थोड़ा सा पानी से मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया, ताकि इसके अंदर अगर कोई जैसे पाउडर जब बन गया था, तो कुछ अगर इसमें जाले टाइप में हो तो वो हट जाएंगे। तो वो मैंने थोड़ा सा पानी से करके, और उसके बाद मैंने इसे धूप में सुखा दिया था। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो चुका था, 4:30 का टाइम था। तो मैं सो गई थी, दोबारा सो के उठी थी। तो ये मेरे पास जो है ये जो एनर्जी ड्रिंक होती वो थी, सो मैंने पी ही। उसके बाद फिर मैं जो मेरे काजू थे उसको मैंने घी के अंदर सॉल्ट के साथ मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था और खाया था। बहुत अच्छा लग रहा था, रियली में बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो जो भी मेरा खाना बना था ना वो बनाना था। बट उससे पहले मैं सोचा कि कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, जो पापा जी ने थोड़ी देर पहले कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, तो बाबू ने पिया था। और जो थोड़ी बाकी बची थी वो पापा जी ने मुझे दे दिया था। तो मैंने जो है फ्रिज वगैरह में रख दिया था। मैंने कहा बाद में पीती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करती, क्योंकि इवनिंग का टाइम था तो बर्तन वगैरह हो ही जाते हैं। और क्लीनिंग वगैरह भी करनी होती है, आप लोगों को पता है ये शाम की क्लीनिंग ज़रूरी होती है। तो वही मैं करने लगी थी। तो गर्मी थी, तो बस मैंने वही थोड़ा बहुत लेके और मैं पीने लगी। मैंने कहा थोड़ा सा पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये मैंने ली है जो तोरी है, वो मैंने यहाँ पे 2 लिए। ये भी मैं शाम को बनाऊंगी। और एक्चुअली ये बस मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी और मैं भी खा लूँगी। गाइस देखो और गाइस, यहाँ पे कौन मैं आया आटा लगा थी, है। तभी मेरे भाइयों की एंट्री होगी। भी खुश आने रहो वाले नहीं खुश थे, रहो बट फिर खुश से लगता है इन्होंने अचानक से प्लान बना लिया आने का। तो वही आ गए भैया। और मैं यहाँ पे जो है आटा भी खबर आ लगाई गई हुई क्या थी। तेरे पास? हमारे पास तेरे खबर ही चाट रहा है क्या? हमारे खबर है, बैठो। घोड़ा कहाँ है? अब वो बाहर गया। बाहर? बैठो बैठो। हाय गाइस, पहले से वीडियो चालू थी, खबरियों ने खबर दे दी थी। मैं लगा रही हूँ गाय, देखिए आटा। और पहुंच गए मेरे ब्रदर वगैरह, पानी दूँ? पूछने की बात है क्या? मैं नीचे बैठने के लिए आटा लगा रही हूँ, ऊपर नहीं आते तो ये घिया बनता नहीं। घिया कहाँ है बन रहा है? पकोड़ा, पकोड़े के लिए तुम लोग पकोड़े के लिए आए का? कौन सा चार्जर? वही होगा, देखो मेरा है तो सही। ये लगा हुआ है जो भाई, लगा हुआ नहीं है। राहत आ गई, राहत आ गई, राहत आ गई। अरे हम तो मर जा रहे हैं, दिन भर लाइट ही नहीं रह रही हमारे यहाँ। बाबा के संग में बोल रहा, बाबा के साथ ही हम बुआ की लगती है उनके साथ। और पापा तो आए थे तो पानी वानी चढ़ा के गए, और वो बेसन बोले पकौड़े बन जाएंगे। अच्छा, उनको पता चल जा रहे हैं। कह रहे थे पापा भी, कह रहे एक बार पूछे ना, शायद इसके पापा बोले कि आएंगे, तो 5 गिलास ला रहे थे। तो वही कह रहे थे कि नाराज नहीं ना हो गए हैं, तुम
अंकल बोल रहे नहीं, नाराजगी वाली आज के पापा भी कह रहे मेरा फोन नहीं उठा रहे, कहीं नाराज तो नहीं हो गए। अभी आया था तो कह रहे फोन ना उठा, मैं कहा अरे खाना खा था, फोन साइलेंट में पड़ा था। वो तो पता है इनका, जैसे ही फोन कटा ना, खिड़की पे फोन था मेरा, भद देने से नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो मैंने फोन उठाया तो देखा तो विजेंद्र जी का नंबर, मैं और आया विजेंद्र जी। मैं कहा छोटे बच्चे के लिए छोटा गिलास, बड़े बच्चे के लिए बड़ा गिलास। छोटे बच्चे के लिए छोटा गिलास, और पानी पी के टेस्ट करना था ठंडा है कि नहीं। कर दिया पानी ने। नाराजगी वाली बात ही नहीं है यार कोई। उसके बाद ही तेरा फोन आ गया। अब वहाँ बैठे तो वहाँ बैठे, हटा बैठने की वीडियो। घोड़ा पकड़ के रहिए, मैंने कहा घोड़ा क्या है, घोड़ा के रहिए। इधर चीजू कौन खाई? मैं खाऊं? मैं खाऊं? कौन खाएगा? चिप्स कहाँ गया? मामा किसी दी है? मामा किसी दे ही है? ए घोड़े, मामा किसी दे ही है? पहले किसी दे। आए एक और एक और एक और, आए मेरा बेटू। ये दो जिगर को दे दो, और जिगर सीट में जाई। तो गाइस वैसे तो भैया और आने वाले थे, बट इन्होंने ना मुझे आफ्टर में मना कर दिया था, बोले कि हम नहीं आएंगे, तो वैसे शायद नहीं आएंगे। बट फिर लोगों का शायद अचानक से प्रोग्राम हो गया था आने का, तो फिर जो भैया और है आ गए थे। मम्मी बोली कि तुम आजकल कर चले जाओ, तो इसीलिए भैया शायद आ गए थे। भैया यही कहते हैं कि मम्मी बोलने की, तो हम आ गए थे। और साथ में भैया और ये ना ये मिक्सर ग्राइंडर लेके आए हैं। ये मुझे मैरिज में जैसे दिए नहीं थे, देना था, बट मेरी बुआ ने बोला ना कि हमारे यहाँ ना जैसे लड़कियां जब यहाँ से जाती है दोंगा बोलते हैं, फिर आती है अपने मायके से दोबारा, शादी के बाद एक बार जाती है मायके, फिर दोबारा आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ लेके आती है। तो मेरी बुआ ने बोला था उस टाइम ये दे देना मिक्सर ग्राइंडर जो होता है। बट उस समय क्या होता है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आपको पता है जब कोई टेंशन में होता है तो कोई चीज़ इंसान नहीं कर पाता है। तो बस उसी वजह से जब मेरी वहाँ से विदाई थी मेरे मायके से, तब मैं नहीं ला पाई थी। तो मम्मी बोली थी मुझे कि मैं तेरे को आगे फिर कभी दे दूँगी, कोई बात नहीं। तो अभी जो मम्मी ने भिजवाया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, जो भी है हमारा डिनर वो बना रही हूँ। तो भैया को मैंने रोक लिया था, मैंने कहा आप लोग भी रुक जाओ। तो जो आटा वगैरह तो मैंने लगा लिया था, जब भैया आ रहे थे तभी आटा लगा रही थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था। क्योंकि वहाँ पे शॉप पे ये मिल गए थे मेरे भैया, मेरे हस्बैंड से मिल गए थे कि बोले थे हम घर ही जा रहे हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था मुझे। तो बस फिर मैं जो है खाने की तैयारी करने, मैंने कहा खा के जाना। और यहाँ पे देखिए चाय पकौड़े जो हैं वो मैंने बना दिए हैं। एक तरफ मैंने चावल भी बना दिया है, मैं सोचा जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि मैंने पहले भैया को बोला था कि रुक जाओ, फिर भैया बोल रहे थे नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी बना देती हूँ, खा लेंगे तो खा के निकल जाएंगे। थोड़ा विलेज का माहौल है ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ रात को ना जाए। बट भैया कह रहे थे कि जाने के लिए, बट बहुत ज़्यादा मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आज रुक जाओ। वैसे भी यहाँ पे फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि मेरी जेठानी जी की फैमिली जो बच्चे हैं वो भी मायके गए हुए हैं। तो हमारा घर है जो मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। तो मैंने कहा अभी कोई भी नहीं, बस मैं ही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड में और मम्मी जी हैं। तो मैंने कहा कि रुक जाओ आप। तो फिर भैया लास्ट में मान गए। मैंने कहा कहाँ रात में जाओगे, रात को दिक्कत हो जाएगी, तो यहीं पे जो है रुक जाओ। और ये मेरे ससुर जी भी हैं, तो घर पे मतलब कोई नहीं रहता है। ससुर जी खेत पे जाते सोते, तो घर पे इस टाइम कोई नहीं रहता है। तो मैंने रोक लिया था। तो भैया आप बोले ठीक है, थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सब लोग रहते हैं तो वो कहते हैं यार कंफर्टेबल नहीं लगता है। बट मैंने कहा रह जाओ, आज एक दिन की तो बात है। और यहाँ पे देखिए पकोड़े बन रहे हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मेरा बेबी देखिए वहाँ पे चाय चाय कर रहा था, जब मैं चाय दे रही थी तो कह रहा चाय चाय चाय। आप लोग देख सकते हैं मेरा भतीजा भी बैठा हुआ है वहाँ पे, और मेरा कज़न है जो कि मेरे भैया के साथ आता है। ये मेरे हस्बैंड अभी कुछ देर पहले ही आके बैठे थे, तो मैंने बोला कूलर के आगे बैठ जाओ। फिर मैं उनको चाय वगैरह बोलती, मैंने कहा चाय वगैरह पी, तो बोले कि हाँ थोड़ी देर में रुकता हूँ, पहले पानी पी लेता हूँ फिर पीता हूँ मैं चाय। तो मेरे हस्बैंड से मिल लिए थे मेरे भैया, तो उन्होंने बोला था कि रुक जाना भैया जी,
लेकिन भैया बोल रहे थे कि नहीं यार जाने दे, पर मतलब मेरा को कह रहे थे जाने दो। मैं मम्मी को बोल के नहीं आया, मम्मी की थोड़ी तबीयत भी खराब चलती। मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े भैया और भाभी हैं ही ना, एक दिन तो एक ही लेंगे, क्या है आप यहीं रुक जाओ। तो वहीं पे जो है भैया मेरे बहुत बहुत करने पे रुक गए। आज मेरी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, बट कभी भी मेरी फैमिली में ना मेरे भाई और आते हैं, कभी भी नहीं रुकते हैं, आते हैं चले जाते हैं, 1 घंटे में आएंगे और चलो कभी रुके तो मैं वही कहती, मैंने कहा आज तो रुक जाओ, हमेशा आते हो हमेशा चले जाते हो, कभी रुकते भी नहीं हो। तो बस इतना कहने के बाद मतलब बहुत रिक्वेस्ट की तब वो रुके थे। और यहाँ पे देखिए ये ऑयल ज़्यादा हो गया था तो मैंने निकाल था, मैंने कहा ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो ऑयल था वो मैं निकाल रही हूँ। और गाइस यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ जो कि फ़िश फ्राई कर रही हैं, और मैं पूजा करने चली गई थी। मैंने कहा मैं पूजा करके आती हूँ, तो मैं चावल वगैरह रोटी वगैरह बना के पूजा करने चली गई थी। और सासू माँ तो खाती तो नहीं है, बट ये देखिए जो फ़िश फ्राई है वो कर रही हैं। मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि मेरे भैया और आ रहे, तो उन्होंने पहले फ़िश जो है वो ख़रीद लिया था। और फिर उनको मिले थे भैया और मिल गए थे शॉप पे आते समय, तो फिर इस वजह से मेरे जो हस्बैंड है वो फिर चिकन भी ले आए थे, बोले चिकन लेके आता हूँ। अब फ़िश भी ले लिया था, चिकन भी ले लिया था। फ़िश जो होती है उसे फ्राई करके हमने सोचा कि रख देंगे फ्रिज वगैरह के अंदर, तो मॉर्निंग में बन जाएगी। और जो ये चिकन है वो अभी नाइट में भैया और खा लेंगे मेरे। और मेरा कज़न है वो तो फ़िश नहीं खाता, मेरा भतीजा भी फ़िश नहीं खाता है। हाँ भैया फ़िश खाते हैं, और बाकी सब लोग जो है चिकन वगैरह तो खा लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये चिकन मैं ही बना रही हूँ, अगर मेरी जेठानी जी होती तो मैं नहीं बनाती। जेठानी जी रहती हैं तो मैं ये जो नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ, वही बनाती हैं। बट अभी वो गई हुई हैं अपने मायके, तो मैं ही बनाऊँगी, जैसा भी बन जाए, मैं कभी बनाती नहीं हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मिक्सर ग्राइंडर मेरे पास आ गया, वरना सिलबट्टे पे मैं मसाला भी नहीं पीस सकती, फिर मम्मी जी को पीसना पड़ता। तो इन्हीं सब की दिक्कत थी। तो एक बार मैं बोली थी मम्मी को कि मुझे आपको पता है सिलबट्टा तो नहीं चलाना आता उतना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तो जोर लगाने पड़ता है, और मैंने कोई पीसा नहीं है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि अगर मिक्सर होता तो सही रहता। मेरे वैसे हस्बैंड कह रहे थे मिक्सर लेने के लिए, बट मम्मी बोली कि नहीं मैं खुद दे दूँगी, मैंने बोल रखा है तो लेना मत, मैं खुद दूँगी, क्योंकि मैंने बोल रखा है शादी के टाइम से ही। और यहाँ देखिए फ़िश जो है वो फ्राई कर रखी है, और इधर जो चिकन है वो भी मेरा अब बन रहा है। और साथ ही साथ जो है ये देखिए मम्मी जी के लिए और अपने लिए मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है। मुझे भी तोरी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी जो है वो तोरी की सब्ज़ी खा लूँगी। और गाइस ये खेतों की तोरी बिल्कुल जो एकदम पतली पतली और नाजुक होती है ना, वो वाली थी, और बहुत बहुत अच्छी गल जाती है ये तोरी जो होती हैं वो। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन। और गाइस देखिए ये है मॉर्निंग की वीडियो है, सब खा पी के सो गए थे। रात में तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 11:30 पौने 12 हो गई थी, तो वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे नीचे ही जो होते हैं हमने गद्दे लगा दिए थे, और साथ ही साथ ऊपर से मैं बेडशीट डाल दी थी। यहाँ पे देखिए मेरा कजन और मेरा भतीजा और मेरे भैया सो रहे हैं, और मेरे हस्बैंड भी थे, बट वो सुबह सुबह कहीं चले गए हैं। और सामने जो चारपाई थी उस पर मैं और मेरा बेटा जो है वो सोए थे, क्योंकि मैं नीचे सोती नहीं हूँ, मुझे सोने की हैबिट नहीं है नीचे, तो मुझे नींद ही नहीं आती है, तो मैं कभी भी नीचे नहीं सोती हूँ। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ चाय बना रही थी, मैंने कहा चाय बना देती हूँ। और जो खाना है वो भी मैं अपना तैयार कर रही थी, मैंने भैया को बोला कि खा के जाना, तो अभी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो खाना वाना है सब भैया और ने सबने खा लिया था। और 10:30 पौने 11 का टाइम था, तो भैया बोले कि अब चलने दो, अब जा रहे हैं, काफ़ी देर रुक लिए। और ये मेरा बेटा जो कि जाने ही नहीं दे रहा था, बोल रहा था कभी मामा मामा कभी पापा पापा कर रहा था, आप लोग देख रहे हैं। और भैया को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, इतना प्यार करता है भैया से ना कि जल्दी उनको छोड़ता ही नहीं है। जस्ट थोड़ी देर पहले वो नहाया था, इसके बड़े पापा ने इसे नहलाया था, तो अभी कपड़े भी नहीं पहना था, क्योंकि मैंने खाना वाना देने लग गई थी। और अब जा रहा है, तो भैया जा रहा है ना, तो इसलिए रो रहा है। भैया को कभी भी नहीं छोड़ता है गाइस, ये कभी भी नहीं। घर पे भी जाता है ना, तो भैया के साथ ही रहता है। वो मेरे पास भी जल्दी नहीं आता, इतना प्यार करता है। और उसको मैं बोल